वो भी तो सत्ता में उतने साल रहे, तो सारे सवाल तो उनके पास भी आए होंगे। जो जब विपक्ष में जाता है तो बहुत कुछ दिखने लगता है। यह सत्ता का विपक्ष का विषय नहीं है, यह सुधार के विषय। सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं, हम लोग सहयोग करने स्वागत करते हैं। सरकार, केंद्र की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, एनडीए की सरकार निश्चित रूप से पहले से बेहतर व्यवस्था बनाई है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप, पर मैं हूं आपके साथ साई। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं कि सत्ता सुख से मतलब है एनडीए के लोगों को और मुख्यमंत्री को कुर्सी से। जी हां, मुख्यमंत्री अचेतावस्था में है, जनता त्राहिमाम कर रही है। कई तरह के सवाल जो है किए हैं और कई तरह के जो है कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कटाक्ष जो है एनडीए को लेकर के किए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा कोटे से मंत्री है बिहार सरकार के कृष्ण कुमार मंटू जी। पहले क्या कुछ कहना उनका, पहले आपको वीडियो सुनिए। अभी हम लोग सहयोग कार्यक्रम को लेकर आए थे और प्रदेश के सभी आगंतुकों का हम लोग स्वागत करते हैं। और सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से सभी की समस्या का समाधान करना हमारी भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार की प्राथमिकता है। उसे हम लोग पूरा करने का काम किया है। निश्चित रूप से बिहार स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में सारी चीज़ें बहुत पहले से आगे हुआ है। कुछ त्रुटियां हैं तो उसे भी सुधार करने का हमारी सरकार प्रयास कर रही है। और जो भी गलत की उन पर भी कार्रवाई भी हुई है। जो आपको कार्रवाई दिख रहा है, उपाधीक्षक का मामला हो, एनएमसी का मामला हो, और कार्रवाई हर हाल में होगी। अपराधी कोई भी हो बख्शे नहीं जाएंगे। सर, मंत्री केदारनाथ गुप्ता जी का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो बेटा कसम खाओ कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अभी एआई का जमाना है, लोग कुछ लगा के बना देते हैं। ऐसा कुछ उन्होंने कहा नहीं। वो तो सहयोग में गए थे, उनके दुख दर्द को सुनने के लिए हमारे उप मुख्यमंत्री मंत्री जी गए थे। और पहले भी अस्पताल में जाकर उन्होंने मिला था। उसी सारी विषय हम लोग हमेशा सहयोग में रहते हैं। ऐसी कोई विषय हम नहीं। तेजस्वी जी ने कहा है कि सत्ता सुख से मतलब है भाजपा एनडीए के लोगों को। वो भी तो सत्ता में उतने साल रहे, तो सारे सवाल तो उनके पास भी आए होंगे। जो जब विपक्ष में जाता है तो बहुत कुछ दिखने लगता है। यह सत्ता का विपक्ष का विषय नहीं है, यह सुधार के विषय। सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं, हम लोग सहयोग करने स्वागत करते हैं। सरकार, केंद्र की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, एनडीए की सरकार निश्चित रूप से पहले से बेहतर व्यवस्था बनाई है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता है। कोई बिहार का व्यक्ति नहीं कह सकता है कि पहले से हमारा स्वास्थ्य सुविधा नहीं सुधार हुआ है, हमारा शिक्षा सुविधा नहीं सुधार हुआ है, हमारा बिजली सुविधा नहीं सुधार हुआ है, हमारा रोड सुविधा नहीं सुधार हुआ है। मूलभूत सुविधाएं हमारी सुधार हुई है। आज मेट्रो के दौर में लोग चल रहे हैं, एयरपोर्ट के उद्घाटन में दौर में चल रहे हैं। हाँ, कहीं कोई कमियाँ हैं उस पर कार्रवाई भी हो रही है। इतना बड़ा देश है, इतना बड़े लोग हैं, कहीं ना कोई सिस्टम में गड़बड़ी होगा तो उस पर कार्रवाई सरकार हमारी नहीं करती तो सरकार दोषी होती। हमारे माननीय मंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री ने तुरंत वैसे अधीक्षक पर कार्रवाई किया। जो भी उसमें दोषी पाएगा उन पर कार्रवाई आपको दिखा। उनको सरकारी सहायता भी उनके परिवार को दिया गया, जो भी वाजिब हक था। और भी आगे उस परिवार को हम लोग देखने का काम करें। वो बिहार परिवार है, उस परिवार के सदस्य है। वो घटना हम लोग के परिवार के साथ हुई है, कैसे किसी व्यक्ति के साथ नहीं हुई है। और उस परिवार के साथ पूरा एनडीए परिवार उनके साथ खड़ा है। एक और जो है सवाल, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि जिनके साथ ऐसी घटना हुई है उनको सरकारी नौकरी के साथ साथ कुछ सहायता राशि मिलनी चाहिए। अच्छा, तो एकदम होनी चाहिए, उनको हो भी है। और जो बेहतर प्रावधान होगा हम लोग करेंगे भी। उनको तत्काल आर्थिक चेक भी दिया गया है। और जो बेहतर हो सकता है हमारे लिए सरकार इसके लिए कृत संकल्पित है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं किया जाएगा। मिसाइल को लेकर के कल महाआंदोलन हुआ, हजारों की संख्या सरकार इस पर विचार कर रही है। कैबिनेट में विषय आया था और चर्चा हो रही है। जो बिहार के भविष्य के लिए बेहतर होगा हमारे नेता करेंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं रखा। अभी आपने स्पष्ट तरीके से सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर अपनी बातों को रखा और कहा कि जो भी लोग जिनके भी साथ इस प्रकार की घटना हुई है उनके साथ हमारी संवेदना है और जितनी भी पर्याप्त हो पाएगा उनके लिए सरकार की तरफ से हम उनको मदद पहुंचाने का काम करेंगे। डोमिसाइल को लेकर के उनका कहना है कि हाँ, सोचा जाएगा। इस विषय में सरकार का भी एक पक्ष जो है जरूर होगा। तेजस्वी यादव सत्ता से बाहर है, इसलिए उनके अंदर छटपटाहट है। अब क्या समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल धन्यवाद, आपके क्वेश्चन को देखिए।